तो दोस्तों मान के चलिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और जहां जाना है वहां के बारे में हमें पूरा अच्छी तरह से पता है, तो क्या वहां जाकर हम लोगों को कोई दिक्कत होगी? तो आप सभी कहेंगे सर नहीं, वहां पे जाने के बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी चीज को हम ऑपोजिट करें कि हम कहीं जा रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मेरे दोस्तों वहां पे जाने के बाद मुझे काफी घबराहट फील होगा। ये हमें देखने को मिलेगा कि हमें कौन सा दुकान पे जाना है, कहाँ पे क्या होगी, कुछ भी हमें पता नहीं है, तो लोगों से हमें पता करना होगा। पता करते करते हमारे समय निकल जाएगी, तो उस समय आपको लेट होगी। लेकिन अगर पहले से ही आपको सारा चीज पता है तो आप अच्छी तरह से उन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा सिलेबस भी है, यानी आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है मेरे भाई, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, तो आप ना इजीली से तैयारी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप नोट्स भी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स तैयार करने के बाद उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आइडिया नहीं है, मान के चलिए कि अगर आपका आइडिया नहीं है, तो फिर आपको सारा चैप्टर को देखना होगा, कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगी, कौन से चैप्टर से सब्जेक्टिव आएगी, सारा चीज आप लोगों को एक एक करके देखना होगा। मेरे दोस्तों ये सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न ले लीजिए, या तो दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर ले लीजिए। मैंने पिछले 3 साल के पेपर को एनालाइज किया और 3 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन को और 3 साल का मॉडल पेपर मैंने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मैं आज आपके सामने एक एक चैप्टर से बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगी, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। तो आप लोग चाहते कि सर हाँ, इतिहास के बाद और जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ सारे सब्जेक्ट का हम लोग को एक बार बता दीजिए सर कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आप सभी को पता है मेरे भाई, सबसे पहला चैप्टर मेरे दोस्तों मैंने अपने हाथों से लिखा है, उसको मैं मोबाइल पे लेकर आया हूं ताकि अच्छी तरह से देखकर लिख सकूं, है ना भाई। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं मेरे दोस्तों एमसीक्यू। इस घर में मैं लिखूंगा एमसीक्यू, इस घर में मैं लिखूंगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर मैं बात करूं हमारा सबसे पहला, अगर मैं हम लोग बात करते चले जाएं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, तो पहला चैप्टर से आप लोगों का जो ईट मनके तथा अस्थिया है, इस चैप्टर से आप लोगों का 2 क्वेश्चन आएगी। कितना क्वेश्चन मेरे भाई? 2 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का, मैं सिर्फ अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद हमारा राजा किसान नगर, इसमें भी मेरे दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, ठीक है। इसके बाद मेरा अगर चला जाऊं तीसरा चैप्टर पे, यानी तीसरा चैप्टर है बंधुत्व तो जाति वर्ग, इसमें आएगा मेरे दोस्तों, इसमें भी आएगा हमारा 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन होगी, 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगी। यही अगर हम चौथा चैप्टर में चले जाएं, तो चौथा चैप्टर है सर हमारा विश्वास, विचारक और इमारतें, इसमें भी हमारा आएगा मेरे दोस्तों, याद रखना है, 2 मार्क्स का। अगर मैं अगला टॉपिक की और बात करता हूं, जो अगला टॉपिक हमारा यात्रियों के नजरिए, यात्रियों के नजरिए में आएगा मेरे दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन होगी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। ओके, देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और हिस्ट्री में एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं निचोड़ करके तैयारी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को 42 मार्क्स में 42 मार्क्स लाकर दिखाना है मेरे दोस्त। इतना दम के साथ कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, जो बताऊंगा D2 वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चलूं सर अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है सर हमारे चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आगे सर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी 2 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। यही अगर हम चले जाएं सर चैप्टर 7 पे, तो चैप्टर 7 में आएगा आपका 3 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। अब क्या आएगा क्या नहीं वो तो मैं क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले सर चैप्टर 8 में, तो चैप्टर 8 में आएगा आप लोगों का 3 क्वेश्चन आएगा। कितना भाई? 3 क्वेश्चन आएगी। यही चला जाऊं मैं चैप्टर 9 में, तो चैप्टर 9 में भी आप लोग आएगा 3 क्वेश्चन। ओके, काउंट कर लेना है भाई एक बार, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग चले जाए चैप्टर 10 में, तो चैप्टर 10 में आएगा मेरे दोस्तों आप लोगों का 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। फिर मैं बात करूं आप लोगों का चैप्टर 11 में, तो चैप्टर 11 में आएगा आप लोगों का 2, और अगर मैं चैप्टर 12 की बात करूं तो इसमें आएगा आप लोगों का 3। इस तरह से आपका फिलहाल मेरे दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव का मैं अभी आप लोगों को बताया हूं कि जो हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी हमारा जो लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, इस संविधान के निर्माण में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बात करूं तो इसमें हमारा 2 क्वेश्चन आएगी। इसी तरह से विद्रोह और राज्य की मैं बात करूं, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। एक बार काउंट करके देखिए, 3 2 5 3 8, काउंट करके देखिए, 8 8 8 3 11 3 14 3 17 17 2 19, 19 के बाद देखिए मेरे भाई 19 से 3 22, 22 से 4 दोनों मिला के जोड़ेंगे 4, 22 से 4
22 से 4 हो गया हमारा 26, 26 से 4 30। इस तरह से आपका 30 मार्क्स का आएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग का जो 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगी सर। 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे कौन कौन से चैप्टर्स आएगी। तो पहला चैप्टर याद रखिएगा मेरे भाई, जो मैं बताऊंगा वही आपको देखना है भाई। एक आएगा सर आपका पहला चैप्टर से ईट मनके तथा अस्थियां से। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान भी नहीं देना है चैप्टर 2 को। चैप्टर 3 में हम लोग को ध्यान देना है विचार विस्वारों और इमारतें, इसमें भी आएगा मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग को ये चैप्टर को कोई भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे मेरे दोस्तों चैप्टर 7 पे। इसमें भी हम लोग को कोई ध्यान नहीं देना है। चैप्टर 7 में भी आप लोग आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर 8 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 9 में भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, अगर है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, याद ही नहीं करना है भाई, चैप्टर ज्यादा देखना ही नहीं है। बस मैं जितना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहा हूं उतना आप लोगों को देख लेना है। अगर इसके बाद में चला जाऊं आप लोगों का जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 में 10 में याद रखिए 10 में आएगा 5 मार्क्स का। फिर आपका 10 के बाद आता है 11 में आएगा 5 मार्क्स का। फिर 12 में आते सर हमारा आएगा कितना 5 मार्क्स का। इस प्रकार मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो चैप्टर आएगी मैं हर एक चैप्टर आप लोगों को एक एक करके बता दिया हूं, एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैंने 3 साल का मॉडल पेपर और 3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं 2024 का, 2023 का, 2022, इन 3 साल का मॉडल पेपर और 3 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है एनालाइज किया हूं, तब जाकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे। इससे हमें बहुत प्रॉफिट मिलती है भाई, इससे हमें काफी प्रॉफिट मिलती है। इस तरह से मेरे भाई आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से ये जो मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगी, इसमें भी एक चैप्टर से आएगा, इसमें भी एक चैप्टर, मतलब एक ही क्वेश्चन ही आएगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो यह मैं आप लोगों को 5 मार्क्स वाला बता दिया हूं मेरे दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को हर एक चैप्टर में भी बताइए, तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। बात रही सर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मेरे शेरों शेरनियों ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है याद रखिएगा, 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे दोस्तों वो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। लेकिन जो खास करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन होती है वो पूरा का पूरा हमारा एमसीक्यू का ही होता है, बस मुझे उत्तर लिखना होता है भाई। बात रही सर हमारा चैप्टर नंबर 3, सॉरी हमारा जो याद रखिएगा जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वह 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है कहां पे, जो हमारा नहीं हुआ है, मतलब हमारे चैप्टर 2 में और 5 मार्क्स का नहीं है तो इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है, इस चैप्टर में ध्यान देना है। इस तरह से मेरे दोस्तों हम लोग तैयारी को बेटर बना सकते हैं मात्र कुछ समय में। याद रखिएगा मात्र कुछ ही समय में बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों हम लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। लेकिन एक चैप्टर याद रखिएगा जो हमारा विद्रोह है, इसमें आपका 3 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आएगी। बाकी कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को निचोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग देखेंगे इस तरह से आप लोगों के पास कोर्स अवेलेबल होगी। क्रैश कोर्स को जाइए, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम पे जुड़े रहिए। और इसके बाद कौन सा चैप्टर के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं कि सर हाँ इसके सब्जेक्ट हिस्ट्री दिखाइए, हिस्ट्री के बाद हमें ज्योग्राफी दिखाइए, पॉलिटिकल दिखाइए, कि कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।